Good morning, everyone. I am Dr. Kuljyotsna from BA Department of INM PG College, Meerut. Today, I will teach you the educational technology of teacher teaching and technology. It is the core subject of BEd first year and unit. It is of unit first. Teacher teaching technology is the paper of unit E104, code E104, and the topic is educational technology. What is educational technology? आज हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। जैसा नाम से हम जान रहे हैं कि शिक्षण, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी है क्या? It is an important part of modern education. ये एक बहुत ही important part है modern education का। ऐसा क्यों है? तकनीकी किसे आप सभी जानते हैं, आपने ये नाम पहले भी सुना है कि क्या है टेक्नोलॉजी। आज के समय में हम लोग टेक्नोलॉजी को अपने पूरे जीवन, अपने जीवन यापन में प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से कि हमें हर चीज टेक्निकल हम पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट इतना हो गया है कि आज की डेट में हम तकनीकी के बिना या टेक्नोलॉजी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो हमारी एजुकेशन है वो क्या है? एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे और बाकी कामों के लिए। इट इम्प्रूव्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में, ये टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी विद पेडागोजी। ये हमारी पेडागोजी को, शिक्षण सब्जेक्ट को, शिक्षण विषयों को इंटीग्रेट करता है। उनसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो इम्प्रूव होते हैं, उनको वो कोरिलेट करते हैं आपस में। क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इंक्लूड्स टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स एंड मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। यानी कि हम जो हमारी टीचिंग है बीएड में, हमारे स्टूडेंट्स को जब टीचिंग करनी होती है तो उसमें जो हमारा जो टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो तकनीकी है वो हमारे एजुकेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे अगर उन्हें किसी क्लास में जाके टीचिंग करानी होती है तो वो अपनी टीचिंग एड्स साथ में लेके जाते हैं, और वो जो टीचिंग एड्स हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इंक्लूड्स टूल, टेक्निक्स, मेथड्स। जो हमारे मेथड्स हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। हम अपने मेथड्स को, टीचिंग के पढ़ाने के तरीके को सुधारते हैं एक टेक्नोलॉजी के द्वारा। मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। जब हम अपनी टीचिंग में किसी भी टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है। वो कैसे? अगर हम किसी भी टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जैसे हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाने जाते हैं जब क्लास में, तो उनको छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए बहुत सारी टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ती है, और वो टीचिंग एड्स उनके जो भी लेसन प्लान वो लेके जाते हैं, जो भी वो कंटेंट लेके जाते हैं, उसको इफेक्टिव बना देता है। माना जैसे उन्हें पढ़ाना है एसएसटी के सब्जेक्ट में, जो सामाजिक विज्ञान है, उसमें उन्हें किसी भी चीज का चित्रण करना होता है। जैसे एक टॉपिक आता है ताजमहल का, तो अगर उन्हें ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, आज की डेट में तो क्या है, अब तो इतना इम्प्रूव हो गया टेक्नोलॉजी कि जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको पता होता है कि ताजमहल की शेप क्या थी। तो इतना ज्यादा एम्फेसिस उनका नहीं रहता कि कोई भी चीज टीचर पढ़ा रही है तो वो क्या, किस तरह की दिखाई देती है। लेकिन जब पहले समय में क्या होता था कि कोई भी टॉपिक जब पढ़ाना होता था तो स्टूडेंट्स को चार्ट बना के ले जाना पड़ता था। आज भी वो कंपलसरी है बीएड फर्स्ट ईयर में, क्योंकि चार्ट के द्वारा जब वो अपने कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, अपने टॉपिक को समझाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो इजी हो जाता है उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना। फिर आ जाता है नेक्स्ट, हमारा आता है डेफिनेशंस। क्या है
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शिक्षण तकनीकी की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या परिभाषाएं? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू एजुकेशन। हमारे जो साइंटिफिक नॉलेज है, तकनीकी का क्या मतलब है? हमारे विज्ञान ने नई नई तकनीकी को इम्प्रूव किया, तो उनका हमारे एजुकेशन में जो एप्लीकेशन है, उन्हें अप्लाई जब हम करते हैं तो वही हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहलाती है। फोकस ऑन सिस्टमैटिक टीचिंग लर्निंग। हमारा जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करती है टेक्नोलॉजी। हमारी जो तकनीकी है वो हमारे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम खाली खड़े होकर बोलना शुरू कर दें, उसमें हम कोई टीचिंग एड्स या कोई मेथड्स या कोई टैक्टिक्स यूज ना करें, जैसे हमारा व्याख्यान कौशल आता है मेथड्स में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो हमारे मेथड्स होते हैं टीचिंग के वो अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं मेथड्स के। तो उनमें एक आता है हमारा लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में भी क्या होता है कि हमें लगता है कि टीचर को खाली खड़े होकर बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो उस खड़े होकर बोलने में अपने हाव भाव, अपनी एक्टिविटीज कोई अच्छे से शो नहीं करेगा या उनको आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स का, तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू हमारी टीचिंग लर्निंग इंप्रूव होती है। इट कंबाइंस एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमारे क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या अवधारणाएं हैं हमारे जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बाकी लोग क्या समझते हैं या हम लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है? कंबाइंस एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। जो हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, हमारी जो शिक्षण तकनीकी है, वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ती है। हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बिना अधूरी है। अगर हम अपने पढ़ाई के समय में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज ना करें तो हम उतने अच्छे से तरीके से पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप इसका एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का है कि 2020 में जब कोविड-19 हमारे इंडिया या वर्ल्ड में आया था, तो उस समय पे सब लोग घर बैठे थे, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो छात्र छात्राएं थी, उनकी पढ़ाई रेगुलर चलती रही। वो किस वजह से? क्योंकि हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उस समय पे भी बहुत डेवलप थी। यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हमारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ही थ्रू होते हैं। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो हम अपने उद्देश्य लेके चलते हैं। कोई भी टीचर अपने क्लास में जाने से पहले ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे आज कितना पढ़ाना है और आज स्टूडेंट्स को क्या चीज समझानी है कि वो अपने आप को आज अपने बिहेवियर में एक चेंज महसूस कर सके। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे फोकस करता है हमारा टेक्नोलॉजी, हमारे मेथड्स पे फोकस करता है और हमारे इवैल्यूएशन भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यूपीएससी होते हैं, एसएससी होते हैं या और भी तरह के बैंक के एग्जाम्स होते हैं। जो जितने भी तरह के एग्जाम्स हैं वो हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू कितने इजी हो गए, उनका इवैल्यूएशन कितना इजी हो गया है। आपने देखा होगा कि आप लोग एग्जाम देके बाहर निकले और घर पहुंचते पहुंचते आपकी आंसर की आ जाती है और उसके थोड़े दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो ये सब इतना आसान कैसे हुआ? ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतना आसान हो पाया। अब ये क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हमारी कहाँ कहाँ किस किस तरह से हमारे इसके फीचर्स क्या हैं, है ना? तो उसमें हमें स्टूडेंट सेंटर्ड है ये हमारी तकनीकी है, ये स्टूडेंट को फोकस करती है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अपने एजुकेशन के टाइम पे जितनी भी उसको इक्विपमेंट्स चाहिए होती हैं, उनके थ्रू जब वो पढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप कंप्यूटर के थ्रू, आप आज की डेट में देखा होगा आपने कि एआई कितना ज़्यादा प्रभावी हो गया है। उसमें क्या है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप एआई से पूछ सकते हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप गूगल से पूछ सकते हैं। तो क्या है कि आपको कहीं भी ढूंढने की, कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा।
यूजेस ऑफ मॉडर्न टूल्स, वही मैंने आपको बताया कि आप अपनी तकनीकी के द्वारा अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं मॉडर्न टूल्स यूज करके। सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टम क्रिएट कर देता है। हमने जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं बीएड में पढ़ाते समय या पढ़ते समय, तो हमें उस लेसन प्लानिंग को एक प्रोसीजर के थ्रू कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, और उसी के थ्रू हमारा सारा सिस्टम तैयार हो जाता है। इम्प्रूव्स क्वालिटी, ये क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपने देखा कि हमारे आजकल के जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नर्सरी के, फर्स्ट के, सेकंड के, वो आज कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और वो अपने आप को, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव हो पा रही है। हमें पता है कि हमारे छोटे जो अब से 20 साल पहले जो क्लास में पढ़ते थे, वो आज जब छोटे बच्चों को देखते हैं वो भी कहते हैं कि अरे इन लोगों को तो वो सारी चीजें आज पता हैं जो हमें उस समय पे नहीं पता थी। तो ये किसकी वजह से हो पाया? ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया। अब हमारा जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो जाता है। नंबर 1 हार्डवेयर अप्रोच, नंबर 2 सॉफ्टवेयर अप्रोच, और नंबर 3 हमारा सिस्टम अप्रोच। तो हमारे जो 3 टाइप्स हैं ये डिवाइडेड हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का डिवीजन। अब हार्डवेयर अप्रोच क्या है? हमारा जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, हार्डवेयर अप्रोच यानी इट बेस्ड ऑन फिजिकल डिवाइसेस, यूज ऑफ मशीन्स एंड AV एड्स। जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं या जिन चीजों को हम छू सकते हैं या जो चीजें हम यूज कर सकते हैं, वो सारी जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं वो सब के सब हमारे हार्डवेयर अप्रोच में आ जाते हैं। आप मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? हार्डवेयर अप्रोच में। यानी उसका जो सिस्टम है, जो हम सिस्टम को हम अपने हाथों से जिस चीज को अप्रोच कर पा रहे हैं या हम जिस चीज को चला पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम हार्डवेयर अप्रोच में आ जाती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, जैसे हमारा फोन हो गया, है ना, जैसे हमारा स्क्रीन हो गया, है ना, स्मार्ट बोर्ड हो गया हमारा। तो हम उसके थ्रू अब हम आज जैसे हम जो भी यहाँ पे कर पा रहे हैं, अपना वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो एक डेवलप टेक्नोलॉजी है और हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स अभी होते चले जा रहे हैं। तो हम इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारी हार्डवेयर अप्रोच वो सारी चीजें आ जाती है। एग्जाम्पल्स हमारे वही प्रोजेक्टर्स हैं, कंप्यूटर हैं, टेलीविजन भी एक बहुत अच्छा साधन है। पहले समय में जब कंप्यूटर इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे, उस समय पे टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीजें हमारी एक बहुत अच्छी अप्रोच थी हमारे टेक्नोलॉजी की। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे पहले हमें टीवी लगता था कि अरे बड़ा अच्छा है, जब पहले टाइम पे टीवी बहुत ज्यादा शुरू में जब आया था, तो उस समय पे टीवी पे भी हमारे एजुकेशन आज भी आते हैं, यूजीसी ग्रांट कमीशन वगैरह के प्रोग्राम आज भी आते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा हम लोग नहीं सुन पाते क्योंकि आज हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं। तो हमारा टेलीविजन हो गया, हमारा स्मार्ट बोर्ड हो गया, हमारा प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ मोबाइल भी लिख सकते हैं हमारा मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पे भी आपने देखा है छोटे बच्चे आजकल जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं उनके पास भी फोन है। वो किस लिए? क्योंकि उनका होमवर्क कई बार फोन पर ही आ जाता है। तो हमारा फोन भी एक फर्स्ट नंबर पे आता है आजकल भाई हार्डवेयर। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इसके लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है ना। भाई हम अगर केवल बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ते हुए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कई बार ऐसा होता है नींद भी आ गई, कई बार ऐसा होता है कि हम मन नहीं लग रहा है तो हम बंद करके चले गए। लेकिन ये क्या है, ये हमारी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देता है। हम उसमें चार्ट देख सकते हैं, जैसे हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हम फौरन टाइप करते हैं गूगल पे कि हमें इसका कोई मैप बना के दिखा दो, हमें कोई हेडिंग्स याद करने हैं तो वो फौरन चैट जीपीटी से हम उनको मैप भी बनाकर याद कर सकते हैं,
है विजुअल एक्सपीरियंस। हम सामने जब कोई चीज देखते हैं उस चीज को हम अच्छे से समझ पाते हैं, विजुअल एक्सपीरियंस होता है। सेव्स टाइम, हमारा टाइम की भी बचत होती है इसमें। अब अगर हमें कोई टॉपिक देखना है आज की डेट में, अगर कोई किसी भी क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में है, चाहे वो सेकंड क्लास में है, चाहे वो हायर एजुकेशन में है, लेकिन अगर उसको कोई चीज समझनी है, कोई छोटी सी डेफिनेशन समझनी है, तो वो अपने गूगल पे टाइप करके उस चीज को समझ सकता है। और उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं भी बैठा है उसको वो चीज वहां अवेलेबल हो जाएगी। आज की डेट में लाइब्रेरी जाने का टाइम किसी के पास नहीं है, तो क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन होने की वजह से वो उसका अपना टाइम चलते चलते भी यूज कर रहा है। हालांकि वो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो बस में सफर कर रहा है, गाड़ी में सफर कर रहा है, इजीली वो उन चीजों को यूज करके अपने टाइम को बचा सकता है। अब आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्या है सॉफ्टवेयर अप्रोच? बेस्ड ऑन टीचिंग मेथड्स एंड फोकस ऑन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। यानी जो भी हमारे पास जो हार्डवेयर अप्रोच है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, और कंप्यूटर हमारा एक हार्डवेयर सिस्टम है, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर हम जो भी प्रोग्राम्स जो उसमें हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी हम लर्निंग करते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर अप्रोच हो जाता है। बेस्ड ऑन टीचिंग मेथड्स, यानी जो हमारे मेथड्स, जो हम मेथड्स यूज करते हैं, टीचिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो हमारा कार्य करने का तरीका है, जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने का स्टाइल है, वो किसमें आ जाता है? सॉफ्टवेयर अप्रोच में। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी मशीन को हम कहेंगे हार्डवेयर अप्रोच और मशीन की प्रोग्रामिंग को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर अप्रोच। एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज, लेसन प्लानिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, हम जिस तरीके से जो हम पढ़ाते हैं, क्लास में जाने के बाद टीचर ये देखेगा कि क्या टॉपिक है और इसको किस तरीके से पढ़ाना है। अब मान लिया टीचर लेक्चर मेथड से पढ़ाना चाहता है, या टीचर क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाना चाहता है, या टीचर और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जैसे डिबेट कराना चाहता है, तो वो जो सारी प्रोग्रामिंग है वो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ जाती है। हमारा लेसन प्लानिंग, हम जब लेसन प्लानिंग करते हैं तो लेसन प्लानिंग के समय पे जो हमारा सिस्टम जो हम अपना डेवलप करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लेसन प्लानिंग में रखनी है, तो जो चीजों को हम फोकस करते हैं या जिन चीजों को हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। प्रोग्राम जो बनाते हैं वो भी हमारे सॉफ्टवेयर। एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें भी क्या है, क्या एडवांटेजेस है? इम्प्रूव टीचिंग, ये भी टीचिंग को इम्प्रूव करता है। जब आप मेथड्स में आप देखते हैं इन दोनों का मिला जुला हमारा क्या कार्य होता है, जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम कहीं टीचिंग करते हैं, जैसे हम लोग बीएड में जब अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो क्या करते हैं वो बच्चे, उनको पहली बार क्लास में खड़े होने में टेंशन होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल से अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जो वो टीचिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, वो बोल रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसके बाद अपनी कमियों को देख लिया। क्योंकि हम लोग जो यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर में हमारी 2-3 तरह की टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग भी होती है, एक हमारी सिमुलेटेड टीचिंग भी होती है, और एक हमारी मैक्रो टीचिंग भी होती है। तो जो हमारी माइक्रो टीचिंग है उसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि वो स्किल बेस्ड है और उसमें एक एक दो स्किल्स हमारी डेवलप स्टूडेंट्स की हमें करनी होती है। तो उस समय पे हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी कमियों को कि मैंने कहाँ गलत बोला था, या मैंने कहाँ गलत एक्शन किया था, या मैंने कहाँ गलत चीजों को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व किया। तो जब वो अपनी गलतियों को देख लेता है तो वो जो टीचिंग कर रहा है वो हमारी सॉफ्टवेयर है, और जो वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो रिकॉर्डिंग है वो सॉफ्टवेयर है, और जो हमारा रिकॉर्डिंग जिससे की जा रही है वो हार्डवेयर है। तो ये हमारी टीचिंग को इम्प्रूव करता है। एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करता है ना भाई। हमारी जो सॉफ्टवेयर, जो भी हमारी चीजें हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग है, उनको हम देखने के बाद हम
अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, और उस चीज की वजह से वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लर्नर सेंटर्ड, जो हमारी सॉफ्टवेयर, जो हमारा प्रोग्रामिंग है, जो हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच है, वो लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि उसमें उसे केवल लर्नर की चीजों पर ही, जो सीख रहा है उसके ही जो भी वो सीखना चाहता है वो उस पर फोकस किया जा सकता है। अब हमारा थर्ड आ जाता है सिस्टम अप्रोच। ये क्या है? एजुकेशन एज अ सिस्टम। हमारी जो एजुकेशन है वो एक सिस्टम है, और इसमें हम क्या करते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जैसे कि जब हम स्टूडेंट्स को कोई नई चीज सिखाते हैं तो हम सिखाने का जो कार्य है हमारा, वो इनपुट है, हमने स्टूडेंट्स को बता दिया। उसके बाद जो उनका दिमाग में जो चीजें, प्रोसेस क्या है, उसके दिमाग में, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होता है कोई चीज, नई चीज सीखने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि जो चीज टीचर ने सिखाई ऐसी की ऐसी उसने सुना दी। हाँ, जो रटने पे फोकस करते हैं वो तो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने दिमाग से भी साथ में कार्य करते हैं वो अपने पास से भी बहुत सी चीजों को उसमें ऐड कर देते हैं, और तब उसका रिजल्ट आता है, तो हम कहते हैं आउटपुट। तो हमारा जो सिस्टम एनालिसिस है वो क्या है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें उसमें कोई भी इनपुट लगाना होता है, फिर वो प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट। तो हमारा ये पूरा का पूरा एक सिस्टम अप्रोच कहलाता है कि जिस भी कार्य को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ता है, उसके बाद उस कार्य में हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमारा सिस्टम अप्रोच कहलाता है। स्टेप्स इन सिस्टम अप्रोच, इसमें क्या है? आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट कंटेंट, चूज मेथड्स एंड देन इवैल्यूएशन। तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है, हमें देखना होता है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं। जैसे बीएड के स्टूडेंट्स को क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, कि उसे अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होना है, टीचिंग में एक्सपर्ट होना है। देन सेलेक्ट कंटेंट, वो कैसे सेलेक्ट हो, कैसे होगा अपने उसमें कैसे हो पाएगा, तो वो उसमें अपना कंटेंट सेलेक्ट करेगा, फिर अपने मेथड्स चूज करेगा। जब वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस मेथड से इजीली या किस मेथड से कंफर्टेबल पढ़ा सकता है, जो कि वो स्टूडेंट्स को भी अच्छे से उस चीज को समझा सके। फिर आ जाता है इवैल्यूएशन। हमारे जो लेसन प्लानिंग है वो इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस करती है, या हम कह सकते हैं कि ये इवैल्यूएशन अप्रोच है, जिसमें टीचिंग, अब आपने जैसे मैंने अभी सिस्टम एनालिसिस में बताया था कि उसमें आपने इनपुट करा, उसके बाद आउटपुट, जैसे आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए, कंटेंट सेलेक्ट किया, और फिर मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को वो चीज समझाई, और फिर आया हमारा इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन क्या है? हमारा आउटपुट। हमें इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलेगा कि जो चीज हमने बताई है, जो चीज हमने बच्चों को पढ़ाई है, जो हमने उनके अंदर इनपुट डाला है, उसका क्या आउटपुट आया, तो वो इवैल्यूएशन कहलाया, मूल्यांकन कहलाया। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो ये टीचिंग को ऑर्गेनाइज करता है, बेटर प्लानिंग करता है और इफेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। हमारा जो सिस्टम एनालिसिस है वो टीचिंग एक ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग होती है, क्योंकि हम एक सिस्टम के थ्रू कार्य करते हैं। फिर हमारा बेटर प्लानिंग, भाई हम जब कोई भी कार्य हम सिस्टमेटिकली करेंगे तो हमारी प्लानिंग बेटर होगी। और इफेक्टिव इवैल्यूएशन, हम जब देखते हैं कि हमने कोई चीज बहुत स्टूडेंट्स को हमने बहुत क्लियर कोई चीज, हमने अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही उनको कोई चीज बताई है, अपने उद्देश्यों को हमने पूरा किया है स्टूडेंट्स को कोई भी चीज क्लियर करने के लिए, तो हमारा इवैल्यूएशन इफेक्टिव हो जाता है। इफेक्टिव से क्या मतलब है कि अगर क्लास में जितनी भी स्ट्रेंथ है और वो हमारे आंसर्स सही दे रही है, जो भी हमने उनको बताया उससे रिलेटेड आंसर्स उसके सही आ रहे हैं, तो हमारा इवैल्यूएशन इफेक्टिव कहलाता है। कंपैरिजन क्या है? हार्डवेयर मशीन है, सॉफ्टवेयर मेथड है, और सिस्टम एक प्रोसेस है। हमारा ये तीनों का एक कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारे जो मशीन्स हैं ये तीनों ही आपस में इंटीग्रेटेड हैं। कोई भी कार्य हम खाली हार्डवेयर के थ्रू नहीं कर सकते, खाली सॉफ्टवेयर हमारा यूज ही नहीं हो पाएगा, और हम सिस्टम जो है बिना प्रोसेस के, हमारी ये तीनों चीजें भी अधूरी हैं।
तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम अप्रोच तीनों इंटीग्रेटेड हैं, आपस में मिली जुली। अब हमारा इन चीजों के साथ हमारा क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो इतनी डेवलप हो गई है उसमें एक टीचर का क्या कार्य है या उसका किस तरह से उसे कार्य करना होगा। तो एक टीचर को फैसिलिटेटर, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करानी, यूजेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करना, सारी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और स्टूडेंट्स को भी क्लियर करना, फैसिलिटेट, सारी चीजें जब फैसिलिटेट हो जाती हैं, सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, तो उनका मिसयूज ना हो, इस चीज का भी टीचर को ध्यान रखना पड़ता है। और गाइड स्टूडेंट्स, जब वो स्टूडेंट्स को गाइड करता है तभी वो उन फैसिलिटीज को सही तरह से यूज कर पाए। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा जो कंक्लूजन क्या है, इम्प्रूव्स, ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करती है और सभी जो हमारे जितने भी हमारी अप्रोचेस हैं, तीनों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस, तीनों ही अप्रोचेस हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मैं इन तीनों को ही इन तीनों ही अप्रोचेस को डिटेल में डिस्कस करूँ। थैंक यू।